हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। ओके, सो टुडे आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 5। तो पिछले लेक्चर में देखो हमने क्या पढ़ा था। हमने पिछले लेक्चर में कवर किया था लेंस का रे डायग्राम, मतलब उसमें कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस का हमने कंप्लीट रे डायग्राम किया है। और मैंने आपको उसमें डिटेल में ही बताया है कि इमेजेस आप किस तरह से बनाएंगे। कॉन्वेक्स के केस में अलग 6 केसेस होते हैं और कॉनकेव के केसेस में 2 स्पेशल केसेस हैं, और दोनों का ट्रिक भी मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आप रे डायग्राम बनाएंगे। देखो, उस लेक्चर में हमने साइन कन्वेंशंस नहीं किया था, शायद क्या हमने नहीं किया था। तो आज हम उस टॉपिक को पहले कवर करेंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर का टॉपिक रहेगा वो रहेगा लेंस फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन। दोनों टॉपिक्स को हम एक ही लेक्चर में कवर कर लेंगे। और अगर आप रिफ्लेक्शन टॉपिक का ये साइन कन्वेंशन वगैरह देख कर आए हो तो देखो, इसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होना नहीं है और ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रिफ्लेक्शन में जितना डिटेल से मैंने आपको कराया है, अगर वो आपका क्लियर है तो यहाँ पे आप 2 सेकंड के अंदर, 2 मिनट के अंदर आप इजीली समझ जाएंगे। और इससे पहले वाले लेक्चर में रे डायग्राम आपको बिल्कुल ज़रूर से ज़रूर करना है, क्योंकि उस रे डायग्राम के बेसिस पे भी आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो रे डायग्राम के पर्सपेक्टिव से और आपके फार्मूला के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट रहेगा। तो देखो, इस लेक्चर से पहले आपको करना क्या है, थोड़ा बहुत मैं बता दूं, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे तुरंत आज ये टॉपिक। तो सबसे पहले तो ये कि आप लेक्चर को सीरीज़ में देखिए, सीक्वेंस वाइज देखिए। नंबर 2, आप इससे पहले लेक्चर नंबर 4 जाकर देख लो। और अगर रिफ्लेक्शन देखना है तो रिफ्लेक्शन का कंप्लीट पार्ट कवर हो चुका है, रिफ्रैक्शन का भी कंप्लीट पार्ट कवर हो रहा है, ये आपका 5th पार्ट है। और इसके बाद हम लोग करेंगे लास्ट टॉपिक इस पूरे चैप्टर का, दैट इज़ आर पावर ऑफ द लेंसेज। उसमें भी कुछ अच्छे अच्छे टॉपिक्स, न्यूमेरिकल्स और कॉन्सेप्ट मैं आपको कराऊंगा अपने इस चैनल पे। तो ये जो सीरीज़ चल रहा है ये क्लास 10th के लिए है, केवल सीबीएसई बोर्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए जिनका बेसिक्स थोड़ा वीक है, उनके लिए चल रहा है। और अगर आप एडवांस लेवल में और भी ज़्यादा डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो उसका प्लेलिस्ट अगर आपको चाहिए तो वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो सारा चीज़ डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं ये टॉपिक। हमारा आज का टॉपिक है लेंस फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन, क्लास 10th के लिए सीबीएसई फिजिक्स। तो लेंस फार्मूला पहले देख लो। हमने मिरर फार्मूला पढ़ लिया है, हम पढ़ चुके हैं मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला में 1/f इज इक्वल टू 1/v, इसके प्लेस पे माइनस के प्लेस पे प्लस होता है, प्लस 1/u होता है। बट लेंस फार्मूला में डिफरेंस क्या है, लेंस फार्मूला में सारा टर्म सेम रहेगा, 1/f रहेगा, 1/v होगा, 1/u भी होगा, बट यहाँ पे प्लस के प्लेस पे माइनस लगेगा। इसको याद करने का तरीका ये है कि देखो, लेंस का L याद रखना, L इस तरह से सीधा लिखते हैं नाम, ये L, इसको आप यहाँ पे लगा दो माइनस की तरह, इस तरह से याद कर सकते हैं। बस याद करने का तरीका है, क्योंकि मिरर फार्मूला और लेंस फार्मूला में अक्सर कन्फ्यूजन रहता है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ आपको। तो लेंस फार्मूला क्या है, लेंस फार्मूला फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बीच का एक रिलेशन है, एक इक्वेशन है। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, जहाँ पे f इज द फोकल लेंथ, v इज द इमेज डिस्टेंस एंड u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसी तरह से मैग्निफिकेशन, देखो मैग्निफिकेशन का ये ऊपर वाला जो फार्मूला मैंने लिखा है यहाँ पे, ये फार्मूला तो एज इट इज सेम रहता है, जिस तरह से आप मिरर्स में देखते हैं वो सेम फार्मूला एज इट इज यहाँ पे रहता है, HI/HO। तो मैग्निफिकेशन को हम डिफाइन किस तरह से करते हैं, मैग्निफिकेशन को हम डिफाइन करेंगे द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, दोनों मिरर में और लेंसेज में ये वाला फॉर्मूला सेम रहता है, बट जब आप v और u के टर्म्स में लिखते हैं तो यहाँ पे माइनस साइन हटा देना। मिरर में यहाँ पे माइनस होता है, बट लेंस में यहाँ से माइनस हटा देना। ठीक है, ये वाला माइनस ऐसे समझ लो कि यहाँ लगा होता है। तो m इज इक्वल टू v/u होता है यहाँ पे, ये फार्मूला हो गया हमारा लेंस फार्मूला। अब थोड़ा साइन कन्वेंशंस के बारे में बात कर लेते हैं। साइन कन्वेंशंस हम इसी में कर लेंगे फटाफट। तो पहला जो कन्वेंशन आप यूज़ करेंगे वो रहेगा हमारा फोकल लेंथ का। ठीक है, फोकल लेंथ का रहेगा। तो फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ये रहेगा पॉजिटिव। ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस पॉजिटिव रहेगा। चाहे आप यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस लो या फिर आप कॉन्वेक्स मिरर ले लो, दोनों का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। और कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होता है ये रियल होता है। ठीक है, ये रियल होता है। और कॉन्केव लेंस का या फिर मिरर का फोकल लेंथ हमेशा कैसा होगा, नेगेटिव होगा। थोड़ा बहुत साइन कन्वेंशन के फॉर्म में भी हम समझ लेंगे थोड़ी देर बाद, अभी इसको देख लो पहले। इमेज डिस्टेंस डिपेंड करेगा ये इमेज किधर बना। अगर इमेज मिरर के बाद बना है, जैसे देख लीजिए, ये जैसे मान लीजिए कि हमारा एक लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है हमारे पास, ये
और ये है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ दिस कॉन्वेक्स लेंस। तो इसका फोकस किधर लाई करेगा, फोकस किस तरह से ढूंढेंगे, एक पैरेलल रे लेकर आएंगे यहाँ से। ये पैरेलल रे रिफ्रैक्शन के बाद एक पॉइंट से पास करेगा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, ये वाला पॉइंट से पास करेगा, इसे हम कहते हैं F2 फोकस, ठीक है। और ये रहा हमारा ऑप्टिकल सेंटर। तो लेंसेज के केस में जो भी डिस्टेंसेस आप मेजर करोगे वो सारा का सारा डिस्टेंस आप कहाँ से मेजर करोगे, ऑप्टिकल सेंटर से। ये जो डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से फोकस का है, F2 का है, इसे हम कहेंगे फोकस ऑफ या फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकस का दूरी कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर से, दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ, ठीक है। अब देखो, जो भी डिस्टेंसेस आप लेंस के राइट में जाकर लीजिएगा, जो भी डिस्टेंसेस लेंस के राइट में जाकर लीजिएगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, और जो भी डिस्टेंसेस को लेंस के लेफ्ट में जाकर लीजिएगा वो सारा नेगेटिव होगा। याद रखना, इस साइड वाला सारा डिस्टेंस, इस साइड वाला सारा डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, इसके अपोजिट जो भी डिस्टेंसेस आप लेंगे ये नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर। इसी तरह से अगर हम बात करें प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, तो जो भी डिस्टेंसेस हम प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर लेंगे ये सारा पॉजिटिव होगा, और जो भी डिस्टेंसेस हम प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ लेंगे ये सारा का सारा नेगेटिव होगा। नीचे की तरफ नेगेटिव, ऊपर की तरफ पॉजिटिव, राइट साइड में पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में नेगेटिव। अब अगर साइन कन्वेंशन याद करने में या कन्वेंशन बनाने में प्रॉब्लम होती है तो एक बात और याद रख सकते हैं हम लोग, क्या है वो बात, जिस डायरेक्शन में हमारा इंसिडेंट रे जाएगा ना, ये रहा हमारा इंसिडेंट रे, जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे जाएगा उस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेना। इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो भी आप मेजर करेंगे सारा का सारा नेगेटिव, ठीक। इस डायरेक्शन में जो भी जाएगा सारा पॉजिटिव, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो भी जाएगा सारा नेगेटिव। जैसे ये डायरेक्शन देखो, ऑप्टिकल सेंटर से राइट की तरफ चलेंगे, जब राइट की तरफ चलेंगे तो ये एरो भी तो राइट की तरफ है, तो इस डायरेक्शन में जो भी जाएगा सारा पॉजिटिव, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो भी जाएगा सारा नेगेटिव। अब आइए वापस से फोकल लेंथ पे। तो फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस का कैसा है, देखो ये डिस्टेंस हम ले रहे हैं, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस पॉजिटिव है, ठीक है। अब थोड़ा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस यहाँ पे समझ लो। देखो यहाँ पे जो फॉर्मूला है 1/f = 1/v - 1/u। एक बात यहाँ पे नोट करने वाली बात है, जो भी वैल्यूज आप रखेंगे, पुट ऑल दी वैल्यूज विथ साइन, पुट ऑल वैल्यूज विथ साइन। साइन के बिना वैल्यूज नहीं रखना, सारा वैल्यूज साइन के साथ रखना। पुट ऑल वैल्यूज विथ साइन, मतलब फोकल लेंथ का क्या साइन है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, यहाँ रख लेंगे। स्पीड नहीं, इमेज डिस्टेंस का क्या साइन है यहाँ पे रखेंगे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का क्या साइन है यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस आप थोड़ी समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे जब भी आप लेंस लेते हो ना, तो हमेशा ऑब्जेक्ट हम लेंस के सामने रखते हैं। लेंस के सामने रखने का मतलब है ये हमारा लेंस हो गया, तो इसके लिए हम ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे। तो ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखने पे जो भी इमेज बनेगा वो 5 केसेस होते हैं ना, इसमें टोटल 6 केसेस होते हैं। तो 6 केसेस में से 5 केस ऐसे होते हैं जिसमें इमेज आपको लेंस के बाद मिलता है, और लास्ट वाला जो केस होता है 6th केस, उसमें इमेज आपको इधर मिलता है। तो जब इमेज इधर बनेगा तो इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस में जो भी इमेज इधर बन रहा होगा वो पॉजिटिव होगा, और जो इमेज इधर बनेगा वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। इमेज डिस्टेंस, ठीक। मान लो कि एक इमेज बना यहाँ पे, तो इधर से आप जो भी मेजर कर रहे हैं वो पॉजिटिव, इधर जो भी मेजर कर रहे हैं नेगेटिव। तो जो भी इमेज इस साइड पे बन रहा है ना वो इन्वर्टेड इमेज बनेगा। देखो मैं यहाँ पे रे डायग्राम को डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि एक लेक्चर में मेरे को साइन कन्वेंशन भी कराना है, मैग्निफिकेशन है, लेंस फार्मूला है, और उसके साथ साथ क्वेश्चंस भी कराना है। तो सारा चीज़ एक लेक्चर में, शॉर्ट लेक्चर में पॉसिबल नहीं है। तो अच्छा यही हुआ कि जो रे डायग्राम है उसको आप कवर करके आइए, लेक्चर नंबर 4 देख कर आइए, उसमें ज़्यादा आप समझ पाएंगे। थोड़ा बहुत मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं साथ साथ लेकर चलूँ। देखो लेंस के केस में, कॉन्वेक्स लेंस के केस में 5 केसेस में इमेज जो है वो कॉन्वेक्स लेंस के राइट साइड में बनता है, मतलब नीचे में यहाँ पे बनता है। और जो भी इमेज इधर बनेगा वो इन्वर्टेड इमेज बनेगा इस साइड पे, और जो इमेज इधर बनेगा वो इरेक्ट इमेज बनेगा। तो जब इमेज इधर बन रहा है तो आप इमेज डिस्टेंस इधर लोगे, तो इमेज डिस्टेंस नेगेटिव कब कब होगा, इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो जब इमेज नेगेटिव कब होगा, जब इमेज इन्वर्टेड बने, जब इमेज कैसा बने, इन्वर्टेड बने, और साथ साथ कैसा बने, रियल बने। रियल और इन्वर्टेड इमेज अगर है तो इमेज डिस्टेंस नेगेटिव आएगा, और अगर इमेज
डिस्टेंस पॉजिटिव आ रहा है तो मान लीजिए पॉजिटिव इमेज डिस्टेंस आया, मतलब सॉरी यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए, यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए। इमेज डिस्टेंस अगर पॉजिटिव आ रहा है तो इन्वर्टेड और रियल इमेज बन रहा है, और इमेज डिस्टेंस अगर नेगेटिव आता है तो इमेज किधर बना, लेंस के पहले बना, इधर जिस साइड पे ऑब्जेक्ट रखा था उसी साइड पे इमेज भी बना। तो इमेज डिस्टेंस कैसा आ गया, नेगेटिव आ गया। तो नेगेटिव इमेज अगर आ रहा है इमेज डिस्टेंस, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का जो इमेज है उसका नेचर बनेगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट बनेगा। क्लियर। अब ये चीज़ जब आप मिरर में देखोगे तो ये मिरर में ऐसा नहीं होता। मिरर में जब आपका इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव आता है तो उस केस में वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनता है, और जब आपका इमेज डिस्टेंस नेगेटिव आता है तो उस केस में इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनता है। बट लेंस के केस में ये चेंज हो जाता है, क्योंकि लेंस के केस में, खासकर कॉन्वेक्स लेंस के केस में, सारा का सारा इमेज इधर बनेगा, केवल एक इमेज इस साइड पे बनता है। तो इस बेसिस पे हम जब डिस्टेंस को ऑप्टिकल सेंटर से उस साइड पे, राइट साइड पे मेजर करेंगे ना, तो वो पॉजिटिव आएगा हमारा, और इधर जो भी इमेज बनेगा वो उल्टा बनता है, इन्वर्टेड। इसीलिए जब इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव आता है तो समझ जाना कि इमेज लेंस के उस साइड पे बना है, राइट साइड पे बना है, और इन्वर्टेड रियल इमेज बना है। बट अगर इमेज लेंस के पहले बन रहा है तो वो सीधा सीधा इमेज बनेगा, इरेक्ट इमेज बनेगा। उस केस में इमेज डिस्टेंस भी नेगेटिव आएगा, तो इमेज कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये नेचर पहचानने का तरीका है इमेज डिस्टेंस से, ठीक है। हालांकि आप नेचर को मैग्निफिकेशन से भी पहचान सकते हैं, ठीक है। तो इमेज डिस्टेंस क्लियर हो गया यहाँ पे। अब समझ लीजिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बारे में। देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमेशा नेगेटिव होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट को आप हमेशा लेंस के सामने रखोगे, और ऑब्जेक्ट जब भी लेंस के सामने होगा तो आप किधर जा रहे हैं, लेंस के लेफ्ट में जा रहे हैं ना। लेफ्ट में हमेशा सारा डिस्टेंस कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो नोट लगाकर पॉइंट में लिख लेना, जो ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दिस इज ऑलवेज नेगेटिव। चाहे आप मिरर ले लो या फिर लेंस ले लो, ये हमेशा पॉजिटिव ही होता है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो नहीं सकता। इसी तरह से थोड़ा मैग्निफिकेशन के ऊपर बात कर लेते हैं। अब देखो मैग्निफिकेशन अगर आप पढ़ रहे हैं तो मैग्निफिकेशन में HI भी है और HO भी है। तो हाइट ऑफ द इमेज देखो, हाइट ऑफ द इमेज कैसा बना उस पर डिपेंड करता है। इफ़ इमेज इज़ फॉर्म्ड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, इमेज अगर नीचे बना है तो इमेज का डिस्टेंस आप नीचे लेंगे, मतलब हाइट कहाँ से लेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे जाकर लेंगे। तो नीचे की तरफ जो भी डिस्टेंसेस मेजर होता है वो नेगेटिव होता है। तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर हाइट ऑफ द इमेज, कहाँ लिखूँ, इसको हटा कर लिख दो क्योंकि ये तो कंप्लीट हो गया। अगर हाइट ऑफ द इमेज, एक सेकंड रुकिएगा, इसे मिटाकर लिख रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि आपका लेंस फार्मूला तो कंप्लीट हो गया साइन कन्वेंशन का। अगर आपका हाइट ऑफ द इमेज, ध्यान से देखिए, हाइट ऑफ द इमेज कैसा आया है, अगर ये नेगेटिव आया है तो इसका मतलब है जो इमेज बना है वो इन्वर्टेड बना है, रियल एंड इन्वर्टेड बना है, रियल एंड इन्वर्टेड बना है इमेज, इसीलिए ये नेगेटिव आ रहा है। समझ आया। हाइट ऑफ द इमेज नेगेटिव का मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे इमेज बनना, तो ये रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा। इसी केस को अगर हम इस तरह से देखें, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, पहले इमेज का ही कर लेते हैं। हाइट ऑफ द इमेज अगर पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव आने का क्या मतलब है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर इमेज बनना। अब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर इमेज कब बनेगा, सिक्स्थ वाला केस, लास्ट वाला केस, जब ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच पे रखा जाता है तो इमेज बनता है उसी साइड पे पीछे में। तो वर्चुअल और इरेक्ट सीधा सीधा इमेज बनता है, दैट मीन्स इमेज बनेगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो साइन कन्वेंशन देखो, जब इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव, इस केस में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बना, इमेज डिस्टेंस नेगेटिव, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसको याद करने की कोशिश मत करो, ये केस याद करो, रे डायग्राम याद करो, ये याद हो जाएगा। हाइट ऑफ द इमेज इज नेगेटिव, दैट मीन्स रियल एंड इन्वर्टेड, बिकॉज नीचे बनता है, इन्वर्टेड इमेज बनता है नेगेटिव। इसीलिए इसी तरह से हाइट ऑफ द इमेज पॉजिटिव कब होगा, जब सीधा इमेज बनेगा। नाउ हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट समझिए, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। नाउ व्हाई दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, बिकॉज ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज केप्ट अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। हमेशा ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखेंगे, हमेशा मिरर के सामने रखेंगे। तो दो चीज़ें हैं जो हमेशा फिक्स रहेंगी, एक तो आपका ये हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, इसमें सोचना ही नहीं है आपको कि नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। इसी तरह से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव, ये दो चीज़ें हैं जो हमेशा पॉजिटिव रहेंगी, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पे मैग्निफिकेशन पे। तो मैग्निफिकेशन का वैल्यू पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा। अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव आया तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव क्यों आया ये समझो। ये देखो, ये हमारे पास फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का, HI डिवाइडेड बाई HO। अभी थोड़ी देर पहले हम देख रहे थे दैट हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव,
तो ये डिनोमिनेटर तो हमेशा पॉजिटिव ही रहा ना, ये एक पॉजिटिव नंबर हमेशा रहेगा। तो मैग्निफिकेशन का साइन किस पे डिपेंड करेगा? ऑब्वियस सी बात है, हाइट ऑफ द इमेज पे डिपेंड करेगा। तो क्योंकि हाइट ऑफ द इमेज नेगेटिव भी आ सकता है और पॉजिटिव भी आ सकता है। जब इमेज इन्वर्टेड बना तो हाइट ऑफ द इमेज नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव नंबर को एक पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर देंगे तो मैग्निफिकेशन कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। इसका मतलब ये है कि इमेज कैसा बना है? नेगेटिव मैग्निफिकेशन का इमेज, या फिर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अगर नेगेटिव है तो इन्वर्टेड इमेज बना, तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव का मतलब है इन्वर्टेड इमेज। इन्वर्टेड इमेज, और इन्वर्टेड के साथ क्या लगता है? रियल इमेज। इन्वर्टेड रियल इमेज बनेगा। इसी तरह से इफ मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव, पॉजिटिव मैग्निफिकेशन कैसे आएगा? ये देखो, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट तो ऑलवेज पॉजिटिव। अब इस मैग्निफिकेशन को पूरा पॉजिटिव बनाने के लिए हमें एक पॉजिटिव नंबर को ही पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा, तो हाइट ऑफ द इमेज को भी पॉजिटिव रखना पड़ेगा। तो हाइट ऑफ द इमेज पॉजिटिव, और पॉजिटिव हाइट ऑफ द इमेज का मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे इमेज का नेचर बनेगा वर्चुअल एज वेल एज इरेक्ट। आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा। तो ये साइन कन्वेंशन है, बहुत ही सिंपल सा चीज़ है। रिफ्लेक्शन में हमने कितना डिटेल में किया है ये साइन कन्वेंशन, एक लेक्चर कंप्लीट इसी के ऊपर मैंने बनाया है साइन कन्वेंशन पे। वहाँ मैंने रे डायग्राम बना कर आपको समझाया है, एक तरह से याद कराने की भी कोशिश मैंने किया है कि आपको याद हो जाए। तो कॉन्वेक्स में आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये समझ आ गया होगा। अब थोड़ा सा हम कॉन्केव देख लेते हैं, क्योंकि कॉन्केव और कॉन्वेक्स में अक्सर थोड़ा कन्फ्यूजन रह जाता है कि ये किस तरह से पॉजिटिव हो गया या किस तरह से नेगेटिव हो गया। थोड़ा उसको समझ लेते हैं। देखिएगा, अब क्या है कि कॉन्केव लेंस के अंदर, तो दिस इज आवर कॉन्केव लेंस, दिस इज आवर कॉन्केव लेंस, डाइवर्जिंग लेंस जिसे कहते हैं। अब हम इस कॉन्केव लेंस का फोकस फाइंड करना चाहते हैं। तो फोकस फाइंड करने का तरीका तो एक ही है। क्या है फोकस फाइंड करने का तरीका? यहाँ से एक सेंट्रल लाइन बना दो लेंस का, ये ऑप्टिकल सेंटर, एक रे को पैरेलल भेजो, यहाँ से पैरेलल रे गया, रिफ्रैक्शन के बाद ये रे डाइवर्ज कर जाएगा और फिर ये बैकवर्ड प्रोड्यूस करने पे एक पॉइंट पे मिलेगा प्रिंसिपल एक्सिस पे, यहाँ पे। इसे हम कहेंगे फोकस ऑफ दिस लेंस। ये हो जाएगा F1, फोकस है ये। ठीक है, तो अब देख पा रहे हैं कि ये फोकस कॉन्केव लेंस का ऑप्टिकल सेंटर से पहले है, मतलब किस साइड पे? ये लेफ्ट साइड पे। जो भी डिस्टेंसेस हम लेफ्ट साइड पे लेते हैं वो कैसा लेते हैं? ये डिस्टेंस को हमेशा नेगेटिव लेते हैं। इसीलिए यहाँ पे कॉन्केव लेंस का जो फोकल लेंथ होगा वो नेगेटिव होगा। क्लियर है ये बात? ठीक। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट आप हमेशा यहीं पे रखेंगे, इसमें कोई डिस्कस करने वाली बात नहीं है ज़्यादा। अब देखो इमेज कहाँ पे बनता है, आपको पता है जब भी आप इमेज बनाते हैं कॉन्केव लेंस के केस में, वो हमेशा मिरर से लेंस से पहले बनेगा। तो इमेज हमेशा लेंस से पहले बनता है और ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच बनता है। ठीक है, तो इमेज हमेशा इधर बनेगा, और जब भी इमेज इधर बने, इस साइड पे बने, तो इमेज डिस्टेंस इस साइड पे हमेशा क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा इमेज डिस्टेंस। ये कैसा होगा? नेगेटिव। ये इस टाइप का, इस साइड का जो भी डिस्टेंसेस होगा वो नेगेटिव, और इस साइड का जो भी होगा वो पॉजिटिव होगा। तो इमेज क्योंकि हमेशा लेंस के सामने बनता है और ऑब्जेक्ट भी हमेशा लेंस के सामने रहेगा, तो इस केस में जो इमेज आएगा, इमेज डिस्टेंस, ये हमेशा कैसा आएगा? हमेशा नेगेटिव आएगा। और इमेज डिस्टेंस नेगेटिव आने का मतलब क्या है? इमेज डिस्टेंस नेगेटिव आने का मतलब है ये हमेशा कैसा होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। इमेज डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव, मतलब नेचर कैसा? नेचर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। नेचर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। समझ आया? इसमें पॉजिटिव वाला केस होता ही नहीं है। ठीक है, इमेज डिस्टेंस जब भी आएगा कॉन्केव लेंस के केस में वो हमेशा कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। इसी तरह से अगर आप देखें मैग्निफिकेशन का वैल्यू, ठीक, मैग्निफिकेशन का वैल्यू अगर देखें तो मैग्निफिकेशन देखो इसमें हमेशा पॉजिटिव आता है मैग्निफिकेशन, क्योंकि जो इमेज बनता है वो कैसा बनता है? वो इरेक्ट इमेज बनता है, और इरेक्ट इमेज के लिए मैग्निफिकेशन क्या है? देखो पॉजिटिव है। तो इमेज हमेशा इन दोनों के बीच बनेगा और सीधा इमेज बनेगा, इस तरह से इमेज बनता है, डिमिनिश्ड इमेज बनता है। तो मैग्निफिकेशन का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है, बिकॉज इमेज कैसा बना है? इमेज बना है वर्चुअल, इमेज बना है वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, ये भी हमेशा रहेगा, ऑलवेज लिख लो यहाँ पे ऑलवेज लिख लो। सिमिलरली हाइट ऑफ द इमेज की बात करें अगर, तो इमेज तो हमेशा ऊपर की तरफ बनेगा, तो हाइट ऑफ द इमेज भी हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। और पॉजिटिव इमेज के लिए हाइट ऑफ द इमेज अगर पॉजिटिव है तो उस केस के लिए नेचर कैसा होगा? यहाँ पर भी, यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं वर्चुअल एज वेल एज इरेक्ट। ठीक, वर्चुअल एज वेल एज इरेक्ट। तो ये रहा कॉन्केव लेंस का केस। एक और बात है, जो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आया है ये हमेशा लेस देन 1 होगा। मैग्निफिकेशन इज ऑलवेज लेस देन 1, कभी भी 1 से बड़ा नहीं होगा या 1 के बराबर नहीं होगा। इट इज ऑलवेज लेस देन 1। कॉन्केव लेंस के केस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
कॉन्केव लेंस के केस में मैग्निफिकेशन हमेशा 1 से छोटा होगा और पॉजिटिव होगा। ठीक है, क्या क्या फिक्स हो गया आप कॉन्केव लेंस में? कॉन्केव लेंस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव, ठीक, इमेज डिस्टेंस हमेशा, एक सेकंड रुक जाओ, यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव नहीं होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव होगा ना। क्यों? ऑब्जेक्ट तो आप पीछे रख रहे हो ना, आप डिस्टेंस उधर मेजर कर रहे हो, पॉजिटिव को उधर मेजर कर रहे हो, नेगेटिव को इधर मेजर कर रहे हो, तो ये तो हमेशा नेगेटिव होगा। ठीक है, थोड़ा देख लेना इससे पहले कॉन्वेक्स लेंस में भी ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम हमेशा इधर रखते हैं। ठीक है, ये मिस हो गया था एक। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होगा? नेगेटिव होगा। और इमेज भी उधर ही बन रहा है जिस साइड ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को यहाँ रखोगे, इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पे बनेगा, तो इमेज डिस्टेंस भी हमेशा नेगेटिव होगा। ठीक है, इमेज डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव हो गया। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द इमेज जो है वो ऊपर की तरफ बन रहा है, तो ये हमेशा पॉजिटिव। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट भी यहीं पे रहता है सीधा ऊपर की तरफ, वो भी पॉजिटिव। ठीक, मैग्निफिकेशन भी पॉजिटिव। दैट मीन्स हम कह सकते हैं ये कॉन्केव लेंस हमेशा एक वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है, जिसके कारण मैग्निफिकेशन पॉजिटिव, हाइट ऑफ द इमेज पॉजिटिव, इमेज डिस्टेंस नेगेटिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव। ठीक है, मैग्निफिकेशन इज ऑलवेज लेस देन 1। तो ये था कंप्लीट साइन कन्वेंशन इन केस ऑफ लेंसेज। लेंसेज और मिरर के केस में केवल एक चीज़ डिफर करेगा, बाकी सारा चीज़ सेम रहेगा। क्या डिफर करेगा? ये इमेज डिस्टेंस का साइन। इमेज डिस्टेंस का साइन दोनों में अलग अलग होता है। मिरर के केस में जब इमेज का डिस्टेंस पॉजिटिव आता है, इसका ये मतलब है कि मिरर जो इमेज है वो मिरर के बाद बना है, मतलब वो वर्चुअल और इरेक्ट बताता है। बट यहाँ पे नेगेटिव का मतलब होता है वर्चुअल इरेक्ट। तो दोनों में केवल वी का साइन चेंज होगा, बाकी सारा साइन जिस तरह से मैं बता रहा हूँ बिल्कुल सेम मैच करेगा। इवन कि कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ भी सेम साइन पे ही फॉलो कर सकते हैं, हम लोग सेम साइन को फॉलो कर सकते हैं। केवल इमेज डिस्टेंस दोनों में चेंज होता है। इसमें नेगेटिव का मतलब होता है वर्चुअल इरेक्ट, उसमें पॉजिटिव का मतलब होता है वर्चुअल इरेक्ट। इसमें पॉजिटिव का मतलब होता है रियल इन्वर्टेड, मिरर में पॉजिटिव का मतलब होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट। केवल ये ध्यान रखना, बाकी सारा चीज़ आप कवर कर सकते हैं। तो आई होप आपको लेंस फार्मूला और मिरर फार्मूला लगाना आ गया हो। अब एक बात और समझ लो, ये जो लेंस फार्मूला है ना, ये लेंस फार्मूला जो हम पढ़ रहे हैं ये केवल थिन लेंसेज के लिए वैलिड है, ये थिक लेंसेज के लिए वैलिड नहीं होगा, केवल थिन लेंसेज के लिए वैलिड होगा। ठीक, अब थोड़ा बहुत क्वेश्चंस देख लीजिए जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जामिनेशंस में, उन पे कुछ सवाल कर लेते हैं हम लोग। पहला सवाल मैग्निफिकेशन पे कर लेते हैं, क्योंकि मैग्निफिकेशन पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रह जाता है। तो पहले आप मैग्निफिकेशन देख लो, फिर फटाफट कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा दूंगा मैं, फिर एनसीईआरटी का क्वेश्चंस करा दूंगा, तो सारा कवर हो जाएगा आपका एक लेक्चर में। बट एग्जाम से पहले रिवीजन अच्छे से कर लेना। ठीक है, वन शॉट में कोशिश करूंगा आपको वन शॉट में पूरे क्लास खत्म होने के बाद प्रोवाइड करूँ, क्योंकि वन शॉट तभी आपको बेनिफिट दे सकता है जब आप कवर कर लें पूरे क्लास को, पूरे टॉपिक्स को प्रॉपर वे में। तो रिविजन के लिए वन शॉट आप यूज़ कर सकते हैं, वो भी मैं बना दूंगा आपके लिए। बट मेरे को थोड़ा टाइम चाहिए उसके लिए, क्योंकि सारा टॉपिक्स कवर करना है ना, सारा चैप्टर्स कवर करना है आपके प्री बोर्ड से पहले, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। चलो देख लो, सबसे पहले बताओ मेरे को, अगर नंबर 1, अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू -2 है तो इसका क्या मतलब है? नंबर 2, मैग्निफिकेशन का वैल्यू अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू +1/2 है, इसका क्या मतलब है? और नंबर 3, मैग्निफिकेशन का वैल्यू अगर -1 है तो इसका क्या मतलब है? आपको इसका मतलब भी बताना है और ये भी बताना है कि लेंस किस तरह का है। ये सारा क्वेश्चंस लेंसेज के लिए, लेंस का नेचर भी बताना है और इसका मतलब भी बताना है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास मैग्निफिकेशन का वैल्यू -2 है, -2। सबसे पहले देखो, मैग्निफिकेशन में दो चीज़ें होती हैं, एक तो ये साइन होता है और एक ये वैल्यू होता है। सारे केसेस में देखो, एक साइन मिलेगा आपको, एक वैल्यू मिलेगा। तो ये है पॉजिटिव साइन, ये है वैल्यू 1/2। इसी तरह से यहाँ भी देखो, ये नेगेटिव साइन और ये है वैल्यू 1 इसका वैल्यू है। तो दोनों का कुछ मतलब होता है। सबसे पहले साइन का मतलब समझिए। फर्स्ट वाले केस में मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, फर्स्ट वाले केस में मैग्निफिकेशन कैसा है? नेगेटिव। सेकेंड वाले केस में मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है। थर्ड के केस में मैग्निफिकेशन अगेन नेगेटिव है। तो जहाँ पे नेगेटिव मैग्निफिकेशन आ जाए, इसका ये मतलब होता है कि जो लेंस हम यूज़ कर रहे हैं, जो हम लेंस यूज़ कर रहे हैं वो कॉन्वेक्स है। जो हम लेंस यूज़ कर रहे हैं वो कैसा है? कॉन्वेक्स। क्योंकि कॉन्केव लेंस हमेशा पॉजिटिव मैग्निफिकेशन देगा। पॉजिटिव मैग्निफिकेशन कौन देगा? ऑलवेज कॉन्केव लेंस। तो लेंस हम यहाँ पे कौन सा यूज़ कर रहे हैं? ये कॉन्केव है। दिस इज़ अ कॉन्केव लेंस, दिस इज़ अ कॉन्केव लेंस एंड दिस इज़ अ कॉन्वेक्स लेंस। बात समझ आई? तो पॉजिटिव मैग्निफिकेशन कौन दे सकता है? पॉजिटिव मैग्निफिकेशन कॉन्केव
अच्छा, एक और बात मैं यहाँ पे मिस कर रहा हूँ, पॉजिटिव मैग्निफिकेशन जो है ना वो कॉनकेव लेंस भी दे सकता है, कॉन्वेक्स लेंस भी दे सकता है, ठीक है। बट जो नेगेटिव मैग्निफिकेशन देगा वो केवल और केवल कॉन्वेक्स लेंस देगा। अब इस पे आ जाते हैं, पहले इसको कवर कर लेते हैं फिर वहाँ पे आते हैं, इसको अभी फिलहाल हटा दो। चलो यहाँ देखो, पहले लेंस कैसा है, लेंस कॉन्वेक्स लेंस है, कैसे पता चला, नेगेटिव मैग्निफिकेशन से। अच्छा, नेगेटिव मैग्निफिकेशन का मतलब क्या हो गया, इमेज का नेचर कैसा बना। नेगेटिव का मतलब है जो इमेज बना होगा वो बना होगा रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड। थोड़ा इसको डायग्राम से समझो। जैसे ये लेंस है हमारा, दिस इज आवर लेंस, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। नेगेटिव मैग्निफिकेशन, नेगेटिव का मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बना होगा इमेज, तभी मैग्निफिकेशन नेगेटिव आया है। तो इमेज को हम प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बना देते हैं, ये रहा हमारा इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। जब भी इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगा तो कौन सा लेंस बनाएगा, कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि कॉन्केव लेंस हमेशा इमेज को प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है। बट कॉन्वेक्स लेंस हमेशा इमेज को प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनाएगा, केवल एक केस को छोड़ करके, लास्ट वाला। तो ये जो केस है इसमें नेगेटिव मैग्निफिकेशन है, जिसका मतलब ये हुआ कि इमेज नीचे बन रहा है, और नेगेटिव मैग्निफिकेशन तभी आ सकता है जब हाइट ऑफ द इमेज नीचे हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नेगेटिव मैग्निफिकेशन। कैसा इमेज है, रियल एंड इन्वर्टेड। लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स, ठीक। ये तो हो गया साइंस है, नेगेटिव का ये मतलब हुआ। अब वैल्यू से देख लेते हैं, वैल्यू कितना है इसका, 2 का मतलब क्या हुआ, 2 का मतलब हुआ ये 1 से बड़ा है, 2 जो है 1 से बड़ा है। इसका मतलब ये है कि जो इमेज बना है वो ऑब्जेक्ट से 2 गुना ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। ये जो इमेज बना है ये इमेज ऑब्जेक्ट से 2 गुना ज़्यादा है। इमेज इज 2 टाइम्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, इमेज इज 2 टाइम्स ग्रेटर दैन किससे, दैन दी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से 2 गुना ज़्यादा बड़ा बना है इमेज, ठीक है। अब ये 2 गुना ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, मतलब इमेज मैग्नीफाइड इमेज बना है, रियल और इन्वर्टेड इमेज बना है। और लेंस कौन सा है, लेंस है कॉन्वेक्स। तो अब आपको ये बताना है कि ये किस पोजीशन के लिए होगा, इसका पोजीशन क्या होगा, इमेज का पोजीशन। ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखने पे इमेज इस तरह से बनता है। देखो, जो भी इमेज मैग्नीफाइड बनता है -2 वाला, नेगेटिव ऑफ -2 वाला, वो f2 के बाद बनता है। ये f1 है, ये f2 है, और ये 2f2 है। ये 2f2 के बाद ही बनेगा, तब इतना मैग्नीफिकेशन ये प्रोड्यूस कर पाएगा, ठीक। तो इसके लिए हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, इसके लिए हमें ऑब्जेक्ट को रखना पड़ेगा, कहाँ रखना पड़ेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे जब हम बियॉन्ड 2f2 रखते हैं, ऑब्जेक्ट को रखना पड़ेगा, फोकस पे रखेंगे तो उधर चला जाएगा, बिटवीन रखना पड़ेगा यहाँ पे, बिकॉज जब हम ऑब्जेक्ट को f1 और 2f1 पे रखते हैं ऑब्जेक्ट को, तो इमेज 2f2 के बाद बनता है, f पे रखते हैं तो इन्फिनिटी पे बनता है, और ऑप्टिकल सेंटर और f1 के बीच में रखते हैं तो इस साइड पे बनता है। तो ऑब्जेक्ट को रखना पड़ेगा 2f1 और f1 के बीच में, तब जाकर हमारे पास ये इस तरह का इमेज प्रोड्यूस हो पाएगा। तो ये रहा रे डायग्राम उसका, ये रहा नेगेटिव साइन का मतलब नेचर ऑफ द लेंस, ठीक है, नेचर ऑफ द इमेज, नेचर ऑफ द लेंस, और इमेज का साइज। इमेज 2 गुना ज़्यादा बड़ा बना है। अगर ऑब्जेक्ट का साइज होता 10 मीटर तो इमेज कितना मीटर बनता, 10 का 2 गुना हो जाता 20 मीटर। अगर ऑब्जेक्ट होता 5 मीटर का तो इमेज बनता उससे 2 गुना ज़्यादा, मतलब 10 मीटर। तो जो भी इमेज बनेगा वो ऑब्जेक्ट से 2 गुना ज़्यादा होगा, और नेगेटिव का मतलब है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगा, इन्वर्टेड इमेज बनेगा। चलो ये क्वेश्चन थोड़ा देख लो, ट्राई कर लो इसको, क्या है इसका आंसर बताइए ज़रा। पॉज करके ट्राई करो वीडियो, जब तक खुद से नहीं करेंगे तब तक समझ में आएगा नहीं, तो इसीलिए पहले पॉज करो, ट्राई करो। चलो हो गया, चलो आते हैं वापस। चलिए पहला चीज़ तो बताइए कि ये जो मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव है यहाँ पे, इसका क्या मतलब हुआ। पॉजिटिव मैग्नीफिकेशन का मतलब हुआ जो आप लेंस ले रहे हैं वो कॉन्केव भी हो सकता है, कॉन्वेक्स भी हो सकता है, ठीक। कॉन्केव लेंस में कब होगा, कॉन्केव लेंस में तो हमेशा पॉजिटिव होगा ही। कॉन्वेक्स में कब होगा, देखो कॉन्वेक्स के केस में जब ऑब्जेक्ट को आप f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच यहाँ पे रखते हो तो इसका इमेज बनता है इस साइड पे, ठीक है। तो इस केस में पॉजिटिव मैग्नीफिकेशन आता है, नो डाउट, बट वो मैग्नीफिकेशन 1/2 नहीं होता, वो मैग्नीफिकेशन 1 से ज़्यादा होता है, क्योंकि इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ा बना है, ठीक। जब भी इमेज ऑब्जेक्ट के बराबर बनता है तो मैग्नीफिकेशन 1, m इज इक्वल टू 1, 3 वैल्यूज़ याद रखना, m इज इक्वल टू 1, m लेस देन 1, m ग्रेटर देन 1।
मैग्निफिकेशन 1 कब होगा, जब इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों सेम साइज का होगा। m लेस देन 1 कब होगा, जब इमेज ऑब्जेक्ट से छोटा बनेगा। m ग्रेटर देन 1 कब होगा, जब इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा। यहाँ देखो m इज लेस देन 1, ये 0.5 है, 1 से छोटा है, मतलब इमेज छोटा बनना चाहिए, ठीक। बट अगर कॉन्वेक्स लेंस में ये बनेगा पॉजिटिव मैग्निफिकेशन, तो ये 1 से छोटा नहीं बनेगा, 1 से बड़ा बनेगा। तो श्योर हो गया ना यहाँ पे कि कॉन्वेक्स लेंस तो नहीं है। अगर कॉन्वेक्स होता तो यहाँ पे 1 से बड़ा वैल्यू होता। तो कौन सा लेंस है, ये है कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस में जो इमेज बनता है वो हमेशा वर्चुअल और डिमिनिस्ड इमेज बनता है, मतलब इमेज छोटा बनता है। तो यहाँ पे इमेज बनता है बिटवीन f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रख दो, उसका इमेज छोटा बनेगा, यहाँ पे बनेगा। तो लेंस का नेचर हो गया कॉन्केव लेंस, कॉन्केव लेंस, ठीक। लेंस का नेचर कॉन्केव लेंस। नेचर ऑफ द इमेज कैसा है, नेचर बताइए इमेज का। पॉजिटिव मैग्निफिकेशन का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव मैग्निफिकेशन का मतलब हुआ कि जो इमेज बना है वो वर्चुअल बना है और इरेक्ट बना है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बना है, करेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बना है। और डिमिनिस्ड इमेज बना है, जो इमेज का साइज है वो डिमिनिस्ड है, डिमिनिस्ड इमेज बना है, डिमिनिस्ड इमेज बना है, ठीक है। नेचर पता चल गया हमें, लेंस का नेचर पता चल गया, इमेज का नेचर पता चल गया। रे डायग्राम भी हम देख चुके हैं यहाँ पे। अब इस 0.5 इस वैल्यू का मतलब बताना है। साइन से तो हम इतना सारा इन्फॉर्मेशन निकाल चुके हैं, अब हमें 1/2 से इन्फॉर्मेशन निकालना है। 1/2 का मतलब हुआ कि इमेज इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। इमेज इज स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट बाय अ फैक्टर ऑफ 1/2। 1/2 फैक्टर से इमेज छोटा हो गया। जैसे अगर हम ऑब्जेक्ट को 4 मीटर का ऑब्जेक्ट लेते हैं या 4 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट लेते हैं, इस केस के लिए यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट 4 मीटर का रखते हैं, 4 सेंटीमीटर का रखते हैं मान लो, और इमेज यहाँ पे बना, तो अगर उसका मैग्निफिकेशन 1/2 है, उसका मतलब ये हुआ कि 4 मीटर का ऑब्जेक्ट या 4 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट का आधा हो जाएगा। 1/2 मीन्स उसका आधा हो जाएगा, ये 2 सेंटीमीटर का रह जाएगा, इमेज 2 सेंटीमीटर का बनेगा। तो जब भी मैग्निफिकेशन का वैल्यू मतलब 1/2 1/3 ये नंबर 1 से छोटा हो तो इमेज बनेगा स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट, ठीक है, डिमिनिस्ड इमेज बनता है। थर्ड केस देखिएगा, थर्ड केस में मैग्निफिकेशन -1 है। अगेन -1 तो एक ही केस में आ सकता है, कॉन्वेक्स लेंस के केस में आ सकता है। तो यहाँ पे जो नेचर ऑफ द लेंस होगा ये होगा कॉन्वेक्स, ये होगा कॉन्वेक्स लेंस, करेक्ट, कॉन्वेक्स लेंस होगा। अब ये बताओ अगर ये नेगेटिव है तो इसमें नेचर क्या होगा, इमेज का नेचर क्या होगा। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बना होगा तभी मैग्निफिकेशन नेगेटिव आ रहा है। तो नेचर क्या रियल और इन्वर्टेड नहीं होगा इमेज का, रियल एंड इन्वर्टेड। बात समझ आया, नेगेटिव साइन से हम इतना सारा इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, रियल एंड इन्वर्टेड। अच्छा अब वैल्यू पे आ जाओ, वैल्यू है 1। रे डायग्राम देखिए, कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस बना लिया गया। ये रहा हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज f1, दिस इज 2f1, ठीक। तो ऑब्जेक्ट का साइज मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1 है। 1 का मतलब मैग्निफिकेशन 1 कब होता है, जब ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों सेम साइज का बनता है। तो ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों सेम साइज का कब होगा, जब ऑब्जेक्ट को हम 2f1 पर रखेंगे। जब ऑब्जेक्ट को हम 2f1 पर रखेंगे तो इमेज भी इस साइड पे 2f2 पे फॉर्म होगा, इमेज भी कहाँ पे फॉर्म होगा, 2f2 पे फॉर्म होगा। और जिस साइज़ का ऑब्जेक्ट है उसी साइज़ का इमेज भी बनेगा, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज, ऑब्जेक्ट साइज एंड इमेज साइज दोनों सेम होगा, बराबर होगा, तभी वैल्यू 1 के बराबर है, ठीक। और 1 के साथ नेगेटिव है मतलब उल्टा इमेज बना है, इक्वल इमेज बना है बट इन्वर्टेड इमेज बना है। इसका ये मतलब है इमेज हाइट इज सेम एज ऑब्जेक्ट हाइट, क्लियर। देखो अब समझ आ गया, ये केस थोड़ा इंपॉर्टेंट है। कॉन्केव मिरर के केस में भी -1 मैग्निफिकेशन का सवाल आता है एग्जामिनेशन में। इस तरह से कॉन्वेक्स लेंस के केस में भी -1 मैग्निफिकेशन का सवाल आता है, और प्लेन मिरर में भी +1 मैग्निफिकेशन का सवाल आता है। तो प्लेन मिरर में +1 मैग्निफिकेशन होता है, कॉन्केव मिरर में -1 होता है, और कॉन्वेक्स मिरर में -1 होता है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ों को आप अच्छे तरीके से कर लेंगे। ये सारा चीज़ मैंने अपने पूरे लेक्चर्स में कराया हुआ है, आप एक एक करके लेक्चर्स देखोगे तो आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा।
तो इतना सारा इन्फॉर्मेशन हम केवल मैग्निफिकेशन से निकाल सकते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। यहाँ पे मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा था तो इमेज बड़ा बना, यहाँ मैग्निफिकेशन 1 से छोटा था, इमेज छोटा बना, यहाँ मैग्निफिकेशन 1 के बराबर था तो इमेज इक्वल टू ऑब्जेक्ट बना। यहाँ पे नेगेटिव मैग्निफिकेशन था, नेगेटिव मैग्निफिकेशन में आपको कुछ भी नहीं सोचना। नेगेटिव मैग्निफिकेशन केवल और केवल कॉन्वेक्स लेंस प्रोड्यूस कर सकता है। पॉजिटिव मैग्निफिकेशन में दोनों केस हो सकता है, या तो ये कॉन्वेक्स लेंस बना रहा होगा या फिर ये कॉन्केव लेंस बना रहा होगा। अब साथ में वैल्यू देखेंगे, अगर वैल्यू 1 से बड़ा है तो कॉन्वेक्स लेंस बनाएगा और अगर वैल्यू 1 से छोटा है तो कॉन्केव लेंस बनाएगा। तो ये हो गया कॉन्केव लेंस का मैग्निफिकेशन। क्लियर। अब चलो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, जो क्वेश्चन हमें एनसीईआरटी वगैरह में दिया होता है ना, वो क्वेश्चंस कर लेते हैं। थोड़ा क्वेश्चन देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वो मैं क्वेश्चन लिखूंगा नहीं, वो मैं आपको ऐसे पढ़ के सुना दे रहा हूँ, उसका सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पे कर लेंगे। तो क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 9 है ये एक्सरसाइज का। 1/2 ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद अ ब्लैक पेपर। एक कॉन्वेक्स लेंस लिया गया और उसका 1/2 मतलब उसका हाफ पोर्शन को हम ब्लैक पेपर से कवर कर देते हैं। देखिए, एक कॉन्वेक्स लेंस लिया गया है, उसके हाफ पोर्शन को ब्लैक पेपर से कवर कर दिया गया है। विल दिस लेंस प्रोड्यूस अ कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या ये लेंस एक कंप्लीट इमेज बना पाएगा ऑब्जेक्ट का? वेरीफाई योर आंसर एक्सपेरिमेंटली, एक्सप्लेन योर ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, एक्सपेरिमेंट करना तो फिलहाल पॉसिबल नहीं है, मैं कोशिश करूँगा आपको समझ आ जाए। ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा, ये जो हमारे पास लेंस है ये कॉन्वेक्स लेंस है। हमें बोला ये जा रहा है कि इस कॉन्वेक्स लेंस का एक पार्ट को हम ब्लैक पेपर से कवर कर देते हैं। ठीक है भाई, कवर कर दिया जाए। इस पोर्शन को हम ब्लैक पेपर से कंप्लीट कवर कर देते हैं, है ना। जब इसे ब्लैक पेपर से कवर कर दिया जाएगा हाफ पोर्शन को, तो क्या अभी भी ये ऑब्जेक्ट का कंप्लीट इमेज बना पाएगा या क्या होगा, है ना। ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, तो हाफ पोर्शन को कवर करने के बाद क्या इमेज इसका आधा बनेगा या क्या होगा, कितना पोर्शन इमेज दिखाई पड़ेगा। तो देखो इसका सवाल, इस सवाल का आंसर ये है, चाहे आप इसे हाफ कवर करो या फिर 1/3/4 कवर करो या फिर सारा का सारा पोर्शन कवर कर दो, छोटा सा पोर्शन रहने दो, जब तक इसमें छोटा सा पोर्शन भी बचा रहेगा, मान लो केवल इतना पोर्शन बचा है रिफ्रैक्शन के लिए जहाँ से लाइट पास हो पाए, अगर इतना पोर्शन भी रहेगा ना तब भी इमेज पूरा बनेगा। ठीक है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप लेंस को कितना कवर कर रहे हैं। तो देखो, लेंस में इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, हमें केवल ऐसे पॉइंट्स चाहिए जो रिफ्रैक्शन करा पाएँ। तो कुछ भी कवर कर दो, लेंस में बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, तो लाइट यहाँ से पास नहीं कर पाएगा, ऊपर से तो पास कर जाएगा ना। एक रे मान लो ऐसा आया, ठीक है, दूसरा रे नीचे नहीं जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं जाएगा, इसके नीचे से तो जा पाएगा। तो कोई भी 2 पॉइंट आप लेंस के ऊपर ले सकते हैं और उन 2 पॉइंट से आप इमेज बना सकते हैं। तो ये दोनों पॉइंट्स मिल करके फिर इमेज फाइनली बनाता है। तो ये पॉइंट कुछ ऐसा चला जाएगा, ये पॉइंट कुछ ऐसा चला जाएगा, जहाँ पे ये दोनों इमेज इंटरसेक्ट, जो दोनों रेज इंटरसेक्ट करेगा वहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि आपको पूरा लेंस चाहिए रिफ्रैक्शन कराने के लिए। रिफ्रैक्शन कराने के लिए आपके लिए छोटा सा छोटा पोर्शन भी काफ़ी है, केवल आपको रेज वहाँ से पास कराना है। ऐसा कोई भी पोर्शन जहाँ से लाइट रे पास कर जाए वो इमेज बना सकता है। ठीक है, तो इसका पहला आंसर तो ये होगा कि नो मैटर व्हाट पार्ट ऑफ द लेंस वी कवर, इमेज कंप्लीट इमेज विल बी फॉर्म्ड। ठीक है, इवन आफ्टर कवरिंग half of the lens with a black paper, a complete image will be obtained. A complete image will be obtained. कंप्लीट इमेज बनेगा, नो डाउट। ठीक है, आप कवर कर दो, पूरे का पूरा पोर्शन कवर कर दो, थोड़ा सा पोर्शन रहने दो, उस पर भी कंप्लीट इमेज बनेगा। हाँ, अगर आप पूरा का पूरा पोर्शन कवर कर दोगे, थोड़ा सा पोर्शन जो छोड़ने के लिए मैं बोल रहा हूँ, अगर वो भी नहीं छूटा, कंप्लीट कवर हो गया, अब तो लाइट पार ही नहीं हो पाएगा, तो इमेज कहाँ से बन पाएगा। लॉजिकल सा चीज़ है, अगर लाइट पार हो रहा है, आसपास आर पार हो रहा है लाइट, तो वो इमेज बना सकता है, तो कंप्लीट इमेज बनेगा। ठीक है, इमेज तो कंप्लीट बनेगा। बट दूसरा पॉइंट ये है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इमेज तो कंप्लीट बन जाएगा, बट जो इमेज का इंटेंसिटी होगा, इंटेंसिटी मतलब ऐसे समझ लो इमेज का ब्राइटनेस, है ना। ब्राइटनेस मतलब कैसे समझा दिया जाए इसको,
एनर्जी ऑफ द इमेज, जो ब्राइटनेस, एनर्जी या इंटेंसिटी होगा इमेज का वो घट जाएगा। क्यों घटेगा इसको समझो। जैसे आप कैमरा लेते हैं ना, कैमरा, फ़ोन का कैमरा, मोबाइल का कैमरा से आप किसी का फ़ोटो ले लो, तो अगर आप लेंस में थोड़ा बहुत लेंस, आप गलती से आपका फिंगर से लेंस छुप गया, आपका कैमरा का लेंस छिप गया, तो क्या आपको सामने वाला लेंस, सामने वाला ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई पड़ता है? नहीं। क्यों? क्योंकि कुछ लेंस का पार्ट ब्लॉक्ड है, जिसके कारण रेज तो ब्लॉक नहीं हो रहा है, बट हाँ कुछ पार्ट ऑफ लाइट ब्लॉक हो रहा है। अगर ये कंप्लीट लेंस अवेलेबल होता तो लाइट पूरे सरफेस से पार हो पाता, ठीक है, लाइट को इतना कंप्लीट सरफेस मिलता पास होने के लिए, तो इमेज जो बनता ना वो हाई इंटेंसिटी इमेज बनता, शार्प इमेज बनता और क्लियर इमेज दिखाई पड़ता। बट अब हमने क्या किया, हमने इसको कवर कर दिया, तो लाइट इतने पोर्शन से पास हो रहा था, अब इतने पोर्शन से लाइट पास हो नहीं पाएगा, तो केवल इतना पोर्शन अवेलेबल है पास होने के लिए, तो लाइट इनसे पास हुआ, बट इमेज उतना शार्प आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, इंटेंसिटी ऑफ इमेज कम हो जाएगा, आपको क्लियर इमेज नहीं दिखेगा, थोड़ा धुंधला जैसा इमेज दिखेगा जिसमें लाइट कम होगा, ठीक है। तो इसको छिपा देने से केवल इमेज को कम लाइट मिलता है, तो इमेज साफ दिखाई नहीं पड़ता है। तो केवल एक ही चीज़ होगा, इंटेंसिटी डिक्रीजेस, intensity of image will reduce, image will reduce, ठीक है। जैसे कैमरा लो, कैमरा के सामने गलती से आपका फिंगर आ गया, फ़ोटो क्लिक हो गया, अब उस फोटो को देखो, सामने वाला ऑब्जेक्ट आपको उतना क्लियर नज़र नहीं आएगा। हाँ, अगर आप पूरे लेंस को अनकवर्ड करके पूरे लेंस से ही लेते हैं बिना किसी कवरिंग के, तो आपको वो प्रॉपर दिखाई पड़ेगा, क्योंकि कितना लाइट इमेज को पड़ रहा है उससे भी तो दिखाई पड़ता है ना कि इमेज कितना शार्प बना है। तो इसीलिए इमेज का इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, शार्पनेस रिड्यूस हो जाएगा, या फिर आप बोल सकते हैं इसका एनर्जी कम हो जाता है। दैट्स इट, ये इसका आंसर है। आई होप समझ आ गया होगा। कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी हैं इसमें, थोड़ा बहुत हम इसको कर लेते हैं, देखिएगा। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे एनसीईआरटी में ही क्वेश्चन है एक, पूरा क्वेश्चंस मैं नहीं लिखूंगा, मैं आपको क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ, इसको हम लोग साथ में करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, अ कॉन्केव लेंस, सबसे पहले डिटेल्स लिख ले रहे हैं। पहला क्वेश्चन हम कर रहे हैं, कैसा लेंस हमें दिया गया, कॉन्केव लेंस दिया गया। ध्यान से सुनना, एक कॉन्केव लेंस है, अ कॉन्केव लेंस हैज़ अ फोकल लेंथ ऑफ 15 मीटर्स। कॉन्केव लेंस है, साइन वगैरह बाद में पुट करेंगे, पहले वैल्यूज लिख लेते हैं। 15 सेंटीमीटर्स इसका फोकल लेंथ है। एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बताना है सच दैट जो इमेज बना वो इमेज कहाँ बना, 10 सेंटीमीटर पे बना, इमेज बना 10 सेंटीमीटर पे फ्रॉम द लेंस। ऑल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड, फाइंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस। आपको मैग्निफिकेशन भी बताना है कि मैग्निफिकेशन इमेज का कितना है। तो ये रहा सवाल, एक कॉन्केव लेंस लिया गया है, उसका फोकल लेंथ हमें बताया जा रहा है 15 सेंटीमीटर। आपको बताना है ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखने से इमेज 10 सेंटीमीटर बनेगा फ्रॉम द लेंस, मतलब बिहाइंड द लेंस नहीं बोला गया, तो आप ऐसा समझ कर चलो, फ्रॉम द लेंस का मतलब है कि स्पेशल केस अगर होता ना यहाँ पे तो आपको बता देता कि इमेज सामने बन रहा है। तो इसीलिए यहाँ साइन कन्वेंशन में आप ये मानकर चलो कि इमेज नॉर्मल इमेज बन रहा है, लेंस के बाद ही बन रहा है ये, और आपको बताना है मैग्निफिकेशन कितना होगा। फटाफट साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग साइन रख लेते हैं। कॉन्केव लेंस दिया गया है, कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ ऑलवेज नेगेटिव। इमेज, कॉन्वेक्स लेंस में इमेज किधर बनता है, उस साइड पे बनता है, जरा रे डायग्राम से समझ लीजिए। सो दिस इज आवर कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज आवर कॉन्वेक्स लेंस, ये प्रिंसिपल एक्सिस, इसका फोकल लेंथ 15 है, 15 सेंटीमीटर, तो ये मान लो F2 है ना, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर है ये। कॉन्वेक्स सॉरी कॉनकेव है, सॉरी कॉनकेव है, यहाँ पे कॉनकेव है, तो ये हो जाएगा इस तरह से लेंस, इस तरह से लेंस हो जाएगा। इसका फोकस F1 यहाँ पे, 2F1 यहाँ पे, F2 यहाँ पे और 2F2 यहाँ पे। अब देखो कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ लेंस के सामने होता है, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया हमारा फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर का, ठीक है। इसीलिए नेगेटिव ऑफ 15 है। जो भी डिस्टेंस अब लेंस के इस साइड लेंगे, लेफ्ट साइड लेंगे वो नेगेटिव, राइट साइड लेंगे वो पॉजिटिव। इमेज डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, आप सबको पता है इमेज यहाँ पे बनेगा बिटवीन F एंड O, हमेशा इमेज यहाँ पे बनता है, दिस इज 10 सेंटीमीटर।
तो इमेज कहाँ बना, लेंस से पहले, तो नेगेटिव, इमेज डिस्टेंस नेगेटिव, क्योंकि लेंस से पहले इमेज बन रहा है। आपको बताना है यू और एम, ठीक, निकाल लेते हैं। तो लेंस फार्मूला हम यूज़ करेंगे, लेंस फार्मूला। देखिएगा लेंस फार्मूला हमें क्या कहता है कि 1/फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/इमेज डिस्टेंस माइनस 1/ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और 1/फोकल लेंथ कितना है, फोकल लेंथ है -15, तो माइनस को हम यहाँ रख लेते हैं और 15 को नीचे कर देते हैं, माइनस ऑफ 1/15 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/v माइनस ऑफ 1/10, बिकॉज ये नेगेटिव में है तो माइनस ऑफ 1/10 माइनस 1/u, यू निकालना है ना पहले, तो u निकाल लेते हैं। माइनस 1/10 को इधर ले आएंगे, सॉरी माइनस 1/u को इधर ले आएंगे, ये प्लस 1/u हो जाएगा, इक्वल्स टू, इसके बाद माइनस ऑफ 1/10 और माइनस 1/15 को इधर ले आओ, प्लस ऑफ 1/15, ठीक है। तो यहाँ से जो u आएगा, 1/u का वैल्यू आएगा, दैट विल बी, इनका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम हो जाएगा 30, 10 और 15 का एलसीएम 30, ये हो जाएगा माइनस ऑफ 3 और ये हो जाएगा प्लस ऑफ 2। तो देखो यहाँ पे हमारे पास 1/u का वैल्यू आया -1/30 सेंटीमीटर्स, इसका मतलब है u का वैल्यू है -30 सेंटीमीटर्स। अब ध्यान से देखिए, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा आया वो नेगेटिव आया है, और नेगेटिव साइन हमारे लिए क्या है, हमारे लिए नेगेटिव साइन का मतलब है जो ऑब्जेक्ट है वो लेंस से पहले रखा हुआ है, इस साइड पे रखा हुआ है। तो ये 15 था, ये 15 था, अगर हम 15 का डबल कर देंगे तो 30 यहाँ पे आएगा क्या, यहाँ पे 2f1 पे ऑब्जेक्ट रखा है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है 30 सेंटीमीटर पे, ये कंप्लीट जो डिस्टेंस होगा ना, ये कंप्लीट डिस्टेंस ये हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, क्योंकि फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर का है, 15 को डबल कर देंगे तो ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ आ जाता है। तो ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो लैंग्वेज में इसको कैसे लिखेंगे, लैंग्वेज में लिखेंगे ऑब्जेक्ट इज kept at a distance of 30 centimeters from the lens, या in front of the lens लिखेंगे। लैंग्वेज जब भी लिखोगे यहाँ पे साइन मत पुट करना, साइन हम इसलिए पुट नहीं करते क्योंकि हम लोकेशन ऑलरेडी लैंग्वेज में बता रहे होते हैं, और नेगेटिव साइन केवल उसके पोजीशन और लोकेशन को बताने के लिए यूज़ करते हैं, दैट इज़ वाई। फिर मैग्नीफिकेशन निकालना है। अब मैग्नीफिकेशन निकालना है, हमें v और u पता है तो वो फार्मूला यूज़ कर लेंगे, मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाई u। अब v का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, या हमें दिया गया है -10 और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -30, माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, 0 से 0 कैंसिल कर दो, मैग्नीफिकेशन आ गया 1/3। अब ये जो मैग्नीफिकेशन आया ये पॉजिटिव मैग्नीफिकेशन आया, और सही भी है क्योंकि कॉन्केव लेंस हमेशा पॉजिटिव मैग्नीफिकेशन देता है, और मैग्नीफिकेशन का वैल्यू 1/3 है, 1 से छोटा है, डिमिनिश्ड इमेज बन रहा है। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसका जो डेसिमल वैल्यू आएगा वो आएगा 0.33, आई थिंक यही आएगा, 1/3 का डेसिमल ये होता है 0.33, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अच्छा, इसका कोई यूनिट नहीं होगा ना, मैग्नीफिकेशन का कोई यूनिट होता नहीं है क्योंकि ये सेम क्वांटिटी का रेशियो होता है। तो मैग्नीफिकेशन इज़ 0.3। तो इसका ये मतलब है कि जो इमेज बना है वो 0.33 फैक्टर से कम हो गया है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, ठीक, प्लस 0.33 भी आप बोल सकते हैं इसे। चलो दूसरा सवाल देखो। दूसरा सवाल देखेंगे, क्या है दूसरा सवाल, देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 centimeter tall object is placed perpendicular to the principal axis of a convex lens of focal length 10 centimeter। तो सबसे पहले तो लिख लो नेचर ऑफ द लेंस क्या दिया गया है, नेचर ऑफ द लेंस इज कॉन्वेक्स लेंस, हमें दिया गया है कॉन्वेक्स लेंस, और इस कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ है वो है 10 सेंटीमीटर, दिस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। फटाफट इसका डायग्राम बना लेते हैं। कॉन्वेक्स लेंस है तो कॉन्वेक्स लेंस में कुछ ऐसा बनेगा, ये होता है कॉन्वेक्स लेंस, ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस का प्रिंसिपल एक्सिस, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इधर होता है, ये हो गया हमारा फोकस, ये डिस्टेंस हो गया 10 सेंटीमीटर, ठीक, ये हो गया हमारा f2 हो गया, ये हो गया f1, ये हो गया ट्वाइस ऑफ f1, ये हो गया ट्वाइस ऑफ f2, ठीक है। ये हो गया हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस। एक 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट को रखा गया है परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, मतलब ऑब्जेक्ट का हाइट हमें दिया गया है 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, 2.0 है तो 2.0 मतलब होता है 2 सेंटीमीटर,
2.0 सेंटीमीटर दिया गया है, इसका मतलब है 2 सेंटीमीटर्स, ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर, ठीक। अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगा, फोकल लेंथ दोनों साइड पे 10-10 ही है ना। इधर का फोकल लेंथ 10, जितना ये वाला फोकल लेंथ होता है ना उतना ही ये f1 होता है। f2 और f1 का दूरी ऑप्टिकल सेंटर से सेम होता है, यहाँ 10 है तो इधर भी 10 होगा। ऑब्जेक्ट को 15 पे रखा गया है तो 2f2 कितना होगा, अगर ये 10 है तो 2f2 20 सेंटीमीटर होगा, समझ रहे हो। अगर f1 का वैल्यू यहाँ तक फोकल लेंथ अगर 10 है तो इसका डबल कर देंगे, 2f1 आ जाएगा 20 सेंटीमीटर पे। ऑब्जेक्ट को रखा गया 15 सेंटीमीटर पे, मतलब कहीं पे यहाँ पे, कहीं यहाँ पे 2f1 और f1 के बीच में। और ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ये हमें बताया जा रहा है यहाँ से यहाँ तक कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ये 15 सेंटीमीटर है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू हमें दिया गया है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया। ऑब्जेक्ट का हाइट हमें दे रखा है 2 सेंटीमीटर्स, 2 सेंटीमीटर इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, देखिए फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज, ऑल्सो फाइंड इट्स मैग्निफिकेशन। नेचर, पोजीशन एंड साइज सारा कुछ फाइंड करना है, मैग्निफिकेशन भी फाइंड करना है। चलिए देख लेते हैं फिर। कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव कर दो। हाइट ऑफ द इमेज इज ऑलवेज पॉजिटिव क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होता है, पॉजिटिव कर दो। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है क्योंकि पीछे होता है तो यहाँ पे नेगेटिव कर दो, ऑलवेज नेगेटिव होता है ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब थोड़ा देखिए आगे इसका सोल्यूशन। तो हमें पहले क्या करना है, हमें नेचर पता करना है, पोजीशन पता करना है और मैग्निफिकेशन, साइज भी पता करना है, मैग्निफिकेशन भी पता करना है। तो पहले हम लेंस फॉर्मूला यूज़ करके इमेज डिस्टेंस पता कर लेते हैं यूजिंग लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला, तो लेंस फार्मूला के अकॉर्डिंग हमारे पास फार्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। वैल्यूज़ को पुट करेंगे इसमें, 1/f है प्लस ऑफ 1/10 तो 1/10 रख लेंगे, इक्वल्स टू v कितना है, v हमें नहीं दिया गया है, 1/v रहने दीजिए, माइनस u कितना है, माइनस ऑफ 15। ये माइनस ऑलरेडी है, माइनस 15 लगा दोगे तो प्लस 15 हो जाएगा, प्लस 1/15 हो जाएगा ये। अब यहाँ से 1/v हम निकालेंगे, 1/v होगा 1/10 माइनस 1/15। तो क्या मिलेगा, 1/v इज इक्वल टू एलसीएम इज 30, ये 3 माइनस 2 हो जाएगा। तो 1/v हो जाएगा कितना, 3 माइनस 2 इज़ 1, 1/30। तो इमेज डिस्टेंस आया 30 सेंटीमीटर प्लस 30 सेंटीमीटर। इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब हुआ कि इमेज बन रहा है इस साइड पे। अगर आपको रे डायग्राम पता होगा तो देखो वहाँ से भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। ये जो डिस्टेंस है 2f2 का, ये 10 है तो ये इसका डबल हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। बट इमेज कहाँ पे बना, 30 सेंटीमीटर प्लस में दैट मीन्स लेंस के राइट साइड पे। तो यहाँ पे बना है इमेज। जब भी इमेज इधर बनेगा ना कॉन्वेक्स लेंस के केस में तो इन्वर्टेड इमेज बनेगा और मैग्नीफाइड इमेज बनेगा। तो ये रहा इमेज डिस्टेंस। इमेज कहाँ पे बना, 30 सेंटीमीटर पे इमेज बना, बियॉन्ड 2f2 इमेज बना। सही भी है, रे डायग्राम के अकॉर्डिंग जब भी ऑब्जेक्ट को कॉन्वेक्स लेंस के सामने f1 और 2f1 के बीच में रखा जाए तो इमेज हमेशा 2f2 के बाद बनता है और मैग्नीफाइड इमेज बनता है। देखो 30 सेंटीमीटर से ये पता चल रहा है कि ये 20 था, 30 मतलब इसके बाद बन गया, तो यहाँ पे इमेज बन गया। तो लैंग्वेज में लिख लेंगे पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज इज 30 सेंटीमीटर्स बिहाइंड द लेंस, बिहाइंड द लेंस। ये हो गया हमारा पोजीशन ऑफ इमेज। अब नेचर फाइंड करना था, तो कॉन्वेक्स लेंस में जब इमेज पॉजिटिव होता है, इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव होता है, तो नेचर क्या होता है इमेज का, रियल एंड इन्वर्टेड। पॉजिटिव इमेज डिस्टेंस मीन्स, पॉजिटिव इमेज डिस्टेंस मीन्स क्या, नेचर क्या होगा, मीन्स दैट नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज कैसा है, इज रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। अगर आपको इमेज डिस्टेंस से पहचानने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप मैग्नीफिकेशन से भी पहचान सकते हैं, तो वो मैं आपको करा दूंगा। तो एक नेचर तो हमें यहाँ से पता चल गया, एक इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ से मिल गया, ये हमें एक इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल गया, एक इन्फॉर्मेशन हमें इमेज डिस्टेंस का ये मिल गया। नेचर हो गया, पोजीशन हो गया, अब साइज़ पता करना है। साइज़ पता करने के लिए हम मैग्नीफिकेशन निकालेंगे। सो मैग्नीफिकेशन हम निकाल सकते हैं v/u से, क्योंकि हाइट ऑफ द इमेज हमें नहीं दे रखा है। मैग्नीफिकेशन निकाल लो, ठीक है, पोजीशन, नेचर एंड साइज। अच्छा साइज़ निकालना था तो पहले मैग्नीफिकेशन निकाल लेते हैं। तो मैग्नीफिकेशन का वैल्यू होता है v/u, या फिर इसका एक और वैल्यू क्या होता है hi/ho, ठीक है। तो हम दोनों के टर्म्स में आंसर निकाल सकते हैं। पहले हम v/u के टर्म्स में आंसर निकाल लेते हैं, hi/ho को बाद में करेंगे। तो v का वैल्यू हमें क्या मिला है, +30, यहाँ 30 रख दो,
और u का वैल्यू हमें क्या मिला है, -15, -15, 15 2 ज़ा 30, माइनस ऊपर कर देंगे -2 हो जाएगा। तो मैग्निफिकेशन आया -2। यहाँ से भी आप नेचर समझ सकते हैं, मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव, दैट मीन्स इमेज फॉर्म्ड इज रियल एंड इन्वर्टेड। जो यहाँ पे बना लिखा है ना मैंने, रियल इन्वर्टेड, इमेज डिस्टेंस से पता चला हमें, यहाँ पे मैग्निफिकेशन से भी पता लगा सकते हैं कि नेचर ऑफ द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। अच्छा, साइज ऑफ द इमेज देखो, मैग्निफिकेशन का वैल्यू 2 है, 2 का मतलब क्या हुआ, साइज ऑफ द इमेज इज डबल, साइज ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज इज डबल द ऑब्जेक्ट, डबल द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कितने सेंटीमीटर का था, ऑब्जेक्ट था 2 सेंटीमीटर का, तो इमेज कितने सेंटीमीटर का बनेगा, इमेज बनेगा 4 सेंटीमीटर का, इमेज बनेगा 4 सेंटीमीटर का। अब क्योंकि इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है तो ये हो जाएगा -4 सेंटीमीटर। इसको आप डायरेक्टली भी इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर आप मैग्निफिकेशन का ये फॉर्मूला बना करके भी लिख सकते हैं, m = hi/ho। मैग्निफिकेशन हमारा कितना आया है, -2, यहाँ रख दो -2, इमेज डिस्टेंस hi रखो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस +2 है, सॉरी हाइट ऑफ द इमेज +2 है, तो यहाँ से देखिए hi, हाइट ऑफ द इमेज आ जाएगा 2 2 ज़ार -4 सेंटीमीटर्स। तो आप यहाँ से भी समझ सकते हैं, इस तरह से भी समझ सकते हैं, मैग्निफिकेशन डबल आया है, मतलब ऑब्जेक्ट इमेज से, इमेज ऑब्जेक्ट से डबल बना है। अब यहाँ पे हाइट ऑफ द इमेज भी नेगेटिव आ गया, नेगेटिव का मतलब उल्टा इमेज बनाया, तो नेचर ऑफ द इमेज आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर, समझ आ रही है? चलो, ये 2 क्वेश्चन तो आपका एनसीईआरटी से था। अब 2-3 क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कर लो, 2025 का सवाल और 2024 का सवाल, उसे भी कर लो, उससे भी ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। ये 2025 का 2 नंबर का सवाल है, 2025 में ये सवाल पूछा गया है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर्स फ्रॉम अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर। CBSE 2025। यूज लेंस फार्मूला टू फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड इन दिस केस। ठीक है, तो नेचर ऑफ द लेंस हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि ये लेंस है कॉन्केव लेंस। तो कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ है 30 सेंटीमीटर, फटाफट इसका वैल्यूज लिख लेंगे। फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव लेंस इज नेगेटिव ऑफ 30 सेंटीमीटर्स, ठीक। एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर्स। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव, 60 सेंटीमीटर से ही ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ओके, यूज लेंस फार्मूला टू फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड इन दिस केस। सिंपल सा सवाल आपसे पूछा है, इमेज का डिस्टेंस बताइए, लेंस फार्मूला यूज कर लेंगे। यूजिंग लेंस फार्मूला, यूजिंग लेंस फार्मूला, क्या है लेंस फार्मूला, 1/f इज इक्वल टू 1/v, बीच में क्या लगा होता है, माइनस, लेंस में बीच में माइनस लगेगा और मिरर के केस में यहाँ पे प्लस लगेगा। ठीक है, अब देखो 1/f, दो फोकल लेंथ जो कॉन्केव का होगा वो नेगेटिव होगा, कॉन्वेक्स का पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे ये माइनस है, तो यहाँ पे लिखेंगे -1/30 इज इक्वल टू, इमेज डिस्टेंस हमें पता करना है, 1/v ऐसे ही रहने देते हैं, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -60 है, तो -60 बन जाएगा +1/60। देखिएगा, तो हमें जो इमेज मिला 1/v इज इक्वल टू, ये हो जाएगा -1/30 और ये +1/60 इधर आएगा, तो ये हो जाएगा -1/60। दैट मीन्स 1/v का वैल्यू एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आएगा 60, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -1। सो इमेज 1/v इज इक्वल टू -3/60, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, 0। तो इमेज डिस्टेंस देखो क्या आया, -20 सेंटीमीटर्स आया। -20 सेंटीमीटर्स का मतलब है जो इमेज बना है वो लेंस के राइट साइड पे बना है ना, लेंस के राइट में जो भी डिस्टेंसेस हम, सॉरी इमेज कहाँ बना है, एक सेकंड रुक जाओ, कौन सा लेंस है, कॉन्केव है। नेगेटिव का मतलब है कि इमेज जो है ना वो लेंस के लेफ्ट साइड पे बना है, क्योंकि इमेज डिस्टेंस नेगेटिव आ रहा है। देख लीजिए इसका रे डायग्राम, इसका रे डायग्राम देख लीजिएगा, ये रहा हमारे पास ऑब्जेक्ट, सॉरी लेंस, ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के बाद फोकल लेंथ 30 था, फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ सामने होता है, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर, ये फोकस है f1, ठीक। ऑब्जेक्ट रखा गया 60 सेंटीमीटर पे, तो ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे 60 पे, ये हो जाएगा 2f1, 2f1 हो जाएगा 60 सेंटीमीटर्स, 2f1 हो जाएगा 60 सेंटीमीटर्स, क्योंकि जितना f1 होता है उसका डबल होता है 2f1, ठीक है। ऑब्जेक्ट को हम रख रहे हैं यहाँ पे 2f1 के ऊपर, इस पोजीशन पे ऑब्जेक्ट रख रहे हैं। कॉन्केव लेंस में, कॉन्केव लेंस के केस में ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रखा जाए, इमेज हमेशा ऑप्टिकल सेंटर और f1 के बीच बनेगा। तो इमेज कहाँ पे बना, 20 सेंटीमीटर पे, आप देख सकते हैं 20 सेंटीमीटर है ये,
20 सेंटीमीटर पे इमेज बन रहा है, क्योंकि ये नेगेटिव आया, नेगेटिव का मतलब मिरर से पहले बना। तो ये आपसे पूछा गया था, 2025 का सवाल है ये। ठीक, अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल है 2025 CBSE का, ये 5 नंबर का सवाल है। क्वेश्चन का लैंग्वेज देख लो, यहाँ से क्वेश्चन समझा दूंगा। द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन m फॉर अ लेंस इज -2, ये दिया गया है हमें। यूजिंग न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन एंड कंसिडरिंग दैट एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। मतलब हम ये मानकर चल रहे हैं कि जो लेंस हमें दिया गया है उस लेंस का मैग्निफिकेशन -2 है और ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर पर रखा गया लेंस से। नाउ स्टेट द नेचर ऑफ द इमेज, आपको बताना है नेचर ऑफ द इमेज क्या है। द साइज ऑफ इमेज कंपेयर टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है, मतलब इमेज कितना गुना बड़ा है या कितना साइज का है ऑब्जेक्ट के कंपेरिजन में, या पोजीशन ऑफ इमेज आपको बताना है, और साइन ऑफ हाइट ऑफ द इमेज आपको बताना है। ये 5 नंबर का सवाल है। इसे देखिए किस तरह से हम करेंगे। तो इसे करने के लिए आपको थोड़ा लॉजिकली सोचना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि दिया गया है मैग्निफिकेशन -2। अब सोचो ज़रा, मैग्निफिकेशन -2 कौन सा लेंस प्रोड्यूस कर सकता है, क्योंकि नेचर ऑफ द लेंस हमें तो दिया नहीं गया है। देखो नेगेटिव का मतलब है, नेगेटिव मैग्निफिकेशन का मतलब है कि जो इमेज बना है ना वो इन्वर्टेड बना है। कैसा इमेज बना है? इन्वर्टेड इमेज बना है। इन्वर्टेड एंड रियल इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बना है। और रियल और इन्वर्टेड इमेज केवल एक लेंस बना सकता है। कौन सा लेंस बना सकता है? वो केवल और केवल कॉन्वेक्स लेंस ही बना सकता है। ठीक, तो पहला क्या है? नेचर ऑफ द इमेज बताइए। पहला सवाल यहाँ से निकल गया। नेगेटिव साइन का मतलब नेचर ऑफ द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। पहला सवाल डन। ठीक, दूसरा सवाल, साइज ऑफ द इमेज कंपेयर टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन का वैल्यू हमें बताता है इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में कितना गुना बड़ा बना है। तो साइज ऑफ द इमेज आपको बताना है, तो उसके लिए हम लिख सकते हैं कि द साइज ऑफ द इमेज इज डबल द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का साइज जो भी रहा होगा, इमेज उसका डबल बना होगा, क्योंकि मैग्निफिकेशन 2 है। और कैसा बना होगा? इन्वर्टेड बना होगा। ठीक है, वैल्यूज देख लेते हैं, आगे पता कर पाते हैं या नहीं। पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज का पोजीशन बताइए। तो मैग्निफिकेशन हमें दिया गया है m इज इक्वल टू -2, और m का लेंस के फॉर्म में फॉर्मूला होता है v डिवाइडेड बाई u। v डिवाइडेड बाई u का वैल्यू -2 है। v हमें नहीं पता है, u हमें पता है 20। अच्छा, ये जो u है ये हमेशा मिरर के सामने रखा होता है, सॉरी लेंस के सामने रखा होता है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम हमेशा कैसा लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं, क्योंकि देखो वैल्यूज़ हम फार्मूला में पुट कर रहे हैं, और जब भी आप फार्मूला में वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमेशा साइन के साथ पुट करेंगे। तो इमेज डिस्टेंस हमें पता करना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिख लेंगे -20 इज इक्वल टू -2। मैग्निफिकेशन इज -2। ठीक है, अब यहाँ पे एक और बात समझो, मैग्निफिकेशन -2 तो सॉल्व करने पे आता है ना। मैग्निफिकेशन जो है -2 वो तो सॉल्व करने पे आता है। अब यहाँ पे इमेज जो हम लिख रहे हैं, ये इमेज डिस्टेंस हम फाइंड कर रहे हैं, तो इमेज डिस्टेंस को हम v लिख रहे हैं, तो इसलिए -2 को यहाँ से इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। v इज इक्वल टू -2 मल्टीप्लाइड बाई -20। तो जो इमेज डिस्टेंस आया वो कैसा आया? माइनस माइनस बन जाएगा +40 सेंटीमीटर। इमेज कहाँ पे बना? +40 सेंटीमीटर। मतलब इमेज जो बना है वो लेंस के राइट साइड पे बना है, क्योंकि +40 आया है। ये सिचुएशन कौन सा है? इमेज कहाँ पे बना होगा? इमेज बना होगा बियॉन्ड 2f2, उधर उस साइड पे 2f2 के बाद बना होगा। ठीक है, तो इमेज डिस्टेंस इज +40 सेंटीमीटर। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द इमेज? इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर्स ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, साइन ऑफ हाइट ऑफ द इमेज। हाइट ऑफ द इमेज का साइन क्या होगा? हाइट ऑफ द इमेज का साइन क्या होगा? नेगेटिव होगा, क्योंकि क्यों नेगेटिव होगा? क्योंकि मैग्निफिकेशन नेगेटिव है। अब ज़रा इसको समझ लो रे डायग्राम से। ये हो गया हमारा एक कॉन्वेक्स लेंस, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। लेट दिस बी f1, लेट दिस बी 2f1, लेट दिस बी f2 एंड लेट दिस बी 2f2। ठीक है, सारे वैल्यूज़ के साथ हम यहाँ पे थोड़ा समझेंगे। हमारे पास जो पहला वैल्यू था वो मैग्निफिकेशन का था -2, और -2 मैग्निफिकेशन का मतलब इमेज इन्वर्टेड बना है। ठीक है, पहले यहाँ समझ लो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है -20। -20 का मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -20 का मतलब ये हुआ कि इमेज डिस्टेंस कितना आया था? इमेज डिस्टेंस आया था +40। तो जिस तरह का मैग्निफिकेशन बनाया है, ये मैग्निफिकेशन नेगेटिव मतलब इन्वर्टेड इमेज, और 2 मतलब मैग्नीफाइड इमेज। तो ये इमेज बनेगा बियॉन्ड 2f2, यहाँ पे इमेज बनेगा। ये हो गया इमेज, और ये इमेज तभी बनता है जब ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखते हैं?
2f1 और f1 के बीच में, यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट होता है ना तो इमेज यहाँ पे बनता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर, तो ये जो है ये डिस्टेंस ये 20 सेंटीमीटर है और इमेज डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर है। ये देखो ये जो इमेज है ये 40 सेंटीमीटर है। अब आप देख पा रहे हैं इमेज इधर बन रहा है मतलब पॉजिटिव और ऑब्जेक्ट इधर है मतलब नेगेटिव, तो ऑब्जेक्ट में नेगेटिव लगा है और इमेज डिस्टेंस में पॉजिटिव लगा है। क्लियर। अच्छा, हाइट ऑफ द इमेज या साइज ऑफ द इमेज कैसे आप निकालेंगे? आपके पास क्या क्या दिया गया है? मैग्नीफिकेशन दिया गया है, VU दिया गया है और भी कुछ तो दिया नहीं गया है, मैग्नीफिकेशन टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ये सब नहीं दिया गया। तो आप साइज ऑफ द इमेज कंपेयर टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। वैल्यू आप नहीं निकाल पाएंगे साइज ऑफ द इमेज का, मतलब HI का वैल्यू आप नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि कुछ वैल्यूज मिसिंग है इसमें। तो हमसे यहाँ पे पूछ रहा है कंपेयर करो कि साइज ऑफ द इमेज ऑब्जेक्ट के कंपेरिजन में कितना होगा। तो मैग्नीफिकेशन 2 है मतलब हाइट ऑफ द इमेज इज 2 टाइम्स द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये भी आंसर मिल गया ना हमें। इसका आंसर क्या होगा? मैग्नीफिकेशन इज 2, दैट मीन्स इमेज इज ट्वाइस द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक, अब साइन ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज पता करना है। हाइट ऑफ द इमेज का साइन क्या होगा? इमेज नीचे बन रहा है तो हाइट ऑफ द इमेज क्या होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये 5 नंबर का सवाल था। एक सेकेंड, 4 ही क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है 5 नंबर के सवाल में, तो 5 क्वेश्चन। हाँ सॉरी, इसमें सेकेंड पार्ट भी है जो 1 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे, तो उसमें डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ 2 lenses A and B are 10 centimeters and 20 centimeters, करेक्ट। विच वन ऑफ द टू शो। अच्छा क्वेश्चन है, इसको करेंगे। चलिए, ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट इसका 2025 का सवाल, क्लियर हो गया। ये एक बहुत ही खूबसूरत सवाल है यहाँ पे जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में फोकल लेंथ के टर्म्स में समझाया था, उसी से रिलेटेड एक सवाल पूछा गया है। देखो ये मैंने ये क्वेश्चन देखा नहीं था, मैं जो टॉपिक इससे पिछले वाले लेक्चर में पढ़ा रहा था ना, जहाँ पे मैंने बताया था आपको फोकल लेंथ एंड ऑल और पावर, कन्वर्जिंग पावर एंड ये सब, तो उसमें मैंने आपको बताया था किस लेंस का पावर कितना होता है, क्या होता है, वो फोकल लेंथ से कैसे पता चलता है। तो देखो उसी टॉपिक से डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, इसीलिए मैं इसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ क्योंकि इसके पिछले वाले लेक्चर का सवाल है ये। तो 2 न्यूमेरिकल वैल्यू हमें दिया गया है फोकल लेंथ का। क्या क्या वैल्यू दिया गया है? एक लेंस A का जो फोकल लेंथ हमें दिया गया है वो 10 सेंटीमीटर है और लेंस B का फोकल लेंथ हमें दिया गया है कितना? ये हमें दिया गया है 20 सेंटीमीटर। ये भी 2025 का सवाल है, CBSE 2025। तो 2 लेंसेज हैं हमारे पास A एंड B। द न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ द फोकल लेंथ्स ऑफ 2 lenses A and B are 10 centimeters and 20 centimeters respectively. Which one of the two will show higher degree of convergence or divergence? Give reason to justify your answer. हमसे पूछा गया है कौन सा लेंस ज़्यादा डाइवर्ज करेगा या कौन सा लेंस ज़्यादा कन्वर्ज करेगा। अब डाइवर्ज तभी करेगा जब कॉन्केव लेंस होगा, क्योंकि कॉन्केव लेंस आर डाइवर्जिंग लेंस, और कन्वर्ज वही लेंस करेगा जो कन्वर्जिंग होगा, मतलब कॉन्वेक्स लेंसेज। अब हमें यहाँ पे बताया नहीं गया कौन सा लेंस कन्वेक्स है, कौन सा लेंस कॉन्केव है। हम उसके बिना भी आंसर कर सकते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे नेचर पता नहीं है, तो उसके बिना भी कर सकते हैं, केवल फोकल लेंस है। एक बात याद रखना, डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस या फिर डाइवर्जेंस, डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोकल लेंथ। जिसका फोकल लेंथ ज़्यादा होगा, ठीक है, उसका डाइवर्जेंस का डिग्री कम हो जाएगा, मतलब ये पूरा वैल्यू कम हो जाएगा। इन्वर्स है, ये ज़्यादा होगा ये कम हो जाएगा, ये कम होगा ये ज़्यादा होगा। जब फोकल लेंथ बढ़ा दोगे ना तो कम कन्वर्ज करेगा, और फोकल लेंथ घटा दोगे तो ज़्यादा कन्वर्ज करेगा। तो इन्वर्स रिलेशन होता है। जैसे मैं 2 लेंस बना रहा हूँ, आप बताना कौन सा ज़्यादा कन्वर्ज कर रहा है, कौन सा कम कन्वर्ज कर रहा है। एक लेंस मेरे पास ये है, एक ये लेंस है मेरे पास, इसका फोकल लेंथ मैं बहुत पास में बना रहा हूँ, कम फोकल लेंथ लेकर के। यहाँ पे मान लो एक फोकल लेंथ है, यहाँ पे इसका फोकल लेंथ कम है, ये F है। एक और लेंस है मेरे पास, इसी को आगे प्रोड्यूस करके इसी में एक और लेंस बनाते हैं। ये एक और लेंस है हमारे पास, और इस लेंस का फोकल लेंथ मान लो यहाँ पे है, ये रहा इसका फोकल लेंथ, ये है लेंस B, ये है लेंस B, या ऐसे रख लेते हैं, ये है लेंस 1 और ये है लेंस 2। ठीक है, इसका फोकल लेंथ ज़्यादा। तो जब एक पैरेलल रे यहाँ से आएगा तो पैरेलल रेस को ज़्यादा कन्वर्ज करना पड़ेगा यहाँ पे, हाँ या ना, ज़्यादा कन्वर्ज करना पड़ेगा। बट जब यहाँ से एक पैरेलल रे आएगा तो इसे कम कन्वर्ज करना पड़ेगा, क्योंकि फोकल लेंथ बहुत दूर पे है। तो ज़्यादा फोकल लेंथ कम कन्वर्जेंस, कम फोकल लेंथ
ज़्यादा एकदम से कन्वर्ज कर जाएगा। जैसे ये रे वहाँ से पास करेगा तुरंत बेंड हो जाएगा, तो कन्वर्ज ज़्यादा करेगा। यहाँ पे देखो कितना कम कन्वर्ज हो रहा है। अगर आप इसको एंगल के फॉर्म में देखिएगा, मान लीजिए ये आपका स्ट्रेट लाइन है, तो ये जो एंगल बन रहा है ये ज़्यादा होगा, और ये स्ट्रेट लाइन अगर है तो ये जो एंगल बन रहा है ये कम होगा। तो कौन कितना ज़्यादा कन्वर्ज किया, एंगल से ही पता लगा सकते हैं। इसका एंगल देखो बहुत कम बेंड हुआ है, ये तो कन्वर्ज कम कर रहा है, ये ज़्यादा बेंड हुआ है तो ये कन्वर्ज ज़्यादा कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कम फोकल लेंथ ज़्यादा कन्वर्जेंस, ज़्यादा फोकल लेंथ कम कन्वर्जेंस। ठीक है, इसी तरह से डाइवर्जेंट के केस में भी होता है। कम फोकल लेंथ लोगे तो डाइवर्ज ज़्यादा करेगा, ज़्यादा फोकल लेंथ लोगे तो डाइवर्जेंट कम हो जाएगा। तो ऑपोजिट रिलेशन है। आपको ज़्यादा कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग नेचर चाहिए, ज़्यादा चाहिए तो इसको कम लेना पड़ेगा, ये कम चाहिए तो इसको ज़्यादा लेना पड़ेगा, ऑपोजिट रिलेशन है। तो इन दोनों लेंसेज में किसका कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग पावर ज़्यादा है, यही क्वेश्चन था ना। क्वेश्चन क्या था, हैज़ हायर डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। तो जिसका फोकल लेंथ कम उसका कन्वर्जेंस ज़्यादा। एफ ए, फोकल लेंथ ऑफ लेंस ए हैज़ हायर डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस, हैज़ HIGHER, हायर डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस, कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। समझ आया, बोलो क्लियर है। रीज़न क्या लिखेंगे, रीज़न लिखेंगे द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोकल लेंथ। बस ये आपका आंसर था। इसका कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस ज़्यादा नहीं होगा, कम होगा, क्योंकि इसका फोकल लेंथ ज़्यादा है। फोकल लेंथ ज़्यादा होने से ये कम हो जाएगा। तो ये था आज का लेक्चर। आज का लेक्चर थोड़ा लेंदी हो गया बट ज़रूरी था, इसमें सारा कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर वे में क्रिस्टल क्लियर करके बताया है। अब इसके बाद आपको कोई और लेक्चर देखने की ज़रूरत ही नहीं है। इवन कि अगर आप अपने फ्रेंड को पढ़ाना चाहते हो ना ये टॉपिक, रे डायग्राम नहीं, लेंस फार्मूला, मैग्निफिकेशन, साइन कन्वेंशंस, न्यूमेरिकल्स, क्वेश्चंस एंड ऑल, अगर आप ये एक लेक्चर प्रॉपर वे में देख लोगे तो आप इसको बहुत लोगों को खुद से समझा सकते हो और पढ़ा सकते हो। इससे आपका रिवीजन भी अच्छा होगा। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं लेक्चर नंबर 6 में। वहाँ पे हम लोग लास्ट टॉपिक करेंगे इस रिफ्रैक्शन का, जो लाइट चैप्टर है हमारा क्लास 10th में, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन दोनों पार्ट्स का। आखिरी लेक्चर होगा वो पावर ऑफ द लेंसेज के ऊपर होगा, और उसमें भी बेहतरीन क्वेश्चंस मैं लाऊंगा। बहुत एक क्वालिटी क्वेश्चंस रहेगा, जहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराऊंगा मैं, कॉन्टैक्ट लेंसेज का भी क्वेश्चन कराऊंगा। अब देखो बोर्ड्स में ऐसा क्वेश्चंस आने लगे हैं, कॉन्टैक्ट, थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट वाले क्वेश्चंस आने लगे हैं, तो उसको इग्नोर हम नहीं कर सकते। ठीक है, टिल देन ऑल द बेस्ट एंड हैव अ गुड डे। अच्छे से पढ़ाई करिए और ऑल द बेस्ट।